नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कहानी में आपको ज़िंदगी की कीमत के बारे में बताएंगे। अगर आपके मन में इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक भक्त जन अपने आराध्य देव की पूजा कर रहा था। पूजा करते करते वह रो रहा था। उसने अपने भगवान से बोला कि महाराज, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा, बेटा जाओ, इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह आदमी जाता है। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास जाता है। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा, तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो? फल वाले ने कहा, तुम मुझसे इसके बदले में 1 दर्जन आम ले जाओ। उसने बोला, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे तो सिर्फ कीमत पता करनी थी। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ। वह आदमी आगे चला गया। आगे चलकर वह आदमी सब्जी मंडी में पहुँचता है। सब्जी मंडी में जाकर उसने दुकानदार से कहा कि आप मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हो? तो दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो उस भक्त ने कहा कि मैं इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ कीमत पता करनी थी। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान पर गया, यानी कि सोने चांदी वाली दुकान पर। वहाँ वह आधे घंटे बैठा। सुनार से उसने पूछा कि आप इस पत्थर की क्या वैल्यू लगाएंगे? आप मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हैं? सुनार ने पहले तो उस पत्थर को देखा और हैरान रह गया। सुनार ने बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर का 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वह चौंक गया। लेकिन उस आदमी ने सुनार से कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी थी। सुनार ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ दे सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोरी को होती है, वही बात थी। फल वाला, सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा कि तुम यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि मैं नहीं इस पत्थर को बेच सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक वह पत्थर को देखता ही रहता है। वह आदमी से पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? उस भक्त ने कहा कि पहले आप मुझे ये बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है, मैं इसकी कीमत क्या बताऊं, ये तो बेशकीमती है, यह तो मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत ही नहीं है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे ना, एक फल वाले ने इस पत्थर की कीमत एक सब्जी के बराबर लगाई और फिर तुम सब्जी मंडी में गए, उसने 1 बोरी आलू देने के लिए कहा। तो जब तुम लास्ट में एक हीरे के व्यापारी के पास गए तो उसने इस पत्थर को नमन किया और कहा कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी पे भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना होगा और अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को बेहतर करते जाना होगा। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ना होगा। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे
उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचाना जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मौका मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। तो तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं बेटा। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन मेहनत करनी होगी, हर दिन प्रयास करना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन तुम्हारी संभावनाओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, अंत में आपसे विदा लेता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।